हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, बढ़िया ही होंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो कहीं से भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सबसे पहले आप सभी को माघी पूर्णिमा के हार्दिक शुभकामनाएं। जो कि आप लोग के घर में अगर माता लक्ष्मी का निवास चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर से जय माता लक्ष्मी कमेंट में लिखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियो देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो, तो आप सबकी माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर कैसे बने रहेंगे, तो वो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और जो लोग चाहते होंगे उन्हीं के घर में माता लक्ष्मी का कृपा होगा और होना भी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे करते हैं और बताएंगे कि 12 फरवरी पूर्णिमा में यह एक चीज़ ज़रूर से खा लेना चाहिए तो पूरा साल बरसेगा आपके घर में धन। तो वो कैसा है और क्या है और जानेंगे तो लास्ट तक के जो लोग स्किप कर कर के देखेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, और जो लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएंगे कि हाँ क्या बता रही है। तो आप लोगों गौर से देखिएगा। और इसमें जो है, जो हमारे गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी हैं, उनको बताए हुए जो लोग उपाय करती है, जो चीज़ ये कार्य करते हैं, उनको 100% मतलब पूरा होते हैं। और वो भी पंचांग सब देख के उनके बाद ही कहते हैं। तो उन्हीं के बाद जो लोग श्रद्धा और विश्वास से करते हैं उनको पूरा होते हैं, और जो लोग विश्वास है नहीं और कर लिया और फिर नहीं हो पाते हैं तो उनके वजह से उनका पूरा भी नहीं हो पाता है। तो यही है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और बने रहिए। ठीक है, तो यही है। हमें क्या करना चाहिए तो चलिए जानते हैं। हमें पूर्णिमा के दिन सबसे पहले स्नान ध्यान, जैसे आप सभी लोग तो स्नान ध्यान करके निवृत्त हो चुके होंगे, जो लोग पूजा बढ़ती होंगे उनको, और जो बढ़ती नहीं होंगे उनके लिए भी है ये। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको स्नान ध्यान पूजा हवन करने के बाद आप जो पूर्णिमा के दिन रोटियां बना रही होगी, है ना, तो उस रोटियां के लोई में थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी डाल के 11 लोई में, और फिर उनके बाद रोटी बना के और वो रोटी पे गुड़ के छोटा छोटा टुकड़ा डाल देना, और वो ले जाके काली गाय को खिलाना है। अगर काली गाय नहीं मिले तो उनके बाद ही आपको कोई गाय, जैसे सफ़ेद ब्राउन कोई सा कलर का गाय होता है, कई प्रकार के गाय होते हैं, तो तब किसी को दे देना। जब नहीं मिले तो अगर पॉसिबल है तो आप लोग ढूंढ के ज़रूर दीजिएगा, और नहीं है तो नहीं दीजिएगा, दूसरे गाय को यानी दे सकते हैं। ये हो गया। और उस दिन आपको मतलब सात्विक भोजन ही लेना चाहिए, क्योंकि मैं पहले वाली वीडियो में भी डाल दी हूँ और अभी भी। और रोटियों को मतलब शुद्धता, यानी पहली रोटी जैसे पहले हम बनाएंगे, और घर के कोई सदस्य के लिए भोजन बनाने से पहले ही हमारी रोटी निकालना चाहिए, क्योंकि आज है पूर्णिमा। और जो लोग स्नान आज के दिन करते हैं वो सभी गंगा जल और जल डाल के ही करें तो अच्छा होता है। और जो लोग सीधे ऐसे ही नहा लेते हैं तो उनको नहीं मिल पाते हैं। तो यही है दोस्तों। तो आप लोग लास्ट तक के ज़रूर बने रहिए, और आप सभी को
ज़रूर से करना चाहिए। तो चलिए बने रहिए और जानते हैं। फिर उनके बाद आपके घर में केला का वृक्ष है तो पूर्णिमा के दिन उनमें भी आप विधिवत पूजा करें और पूजा करने के बाद उनको प्रसाद हल्दी एक चुटकी ज़रूर चढ़ाएं। और उनके बाद उनको पता है कि उन बृहस्पति देव को गुड़ और चना ज़्यादा पसंद है तो वही चढ़ानी चाहिए। और जिन भाई और बहन को शादी नहीं हो रही है दोस्तों तो उनके लिए भी उस दिन भी उपाय कर सकते हैं। तो वो उपाय आप जब करेंगे तो आपको सबसे पहले आपको उनको जल चढ़ा के पूजा पाठ करके और उनसे मतलब अपने विवाह के लिए उनके पास जो कामना होगा वो बोलेंगे और उनके बाद आपको परिक्रमा लगाना है। और ये दिन गुरुवार को पड़ता है तो और अच्छा होता है, लेकिन ये बुधवार के पड़ा है तो उन दिनों में उनका केला के जड़ को लेके आके और उनको धो के गंगा जल से पवित्र करके पीला कपड़ा बांध के लड़का हो या लड़की उनके हाथ पे दाहिने हाथ पे बांध देना है। जब तक उनकी शादी ना हो तब तक उनको खोलना नहीं है। जब शादी हो जाए तो उनके 1 सवा महीने के बाद उन केलों को जड़ को बहते हुए जल में जाके प्रवाहित कर देना चाहिए, जिससे कि उनकी जीवन सुखी और संपन्न रहेंगे और अच्छा से उनका जीवन व्यतीत होंगे। और जो ग्रह रहते हैं वो उसी से कट जाते हैं, वो करना चाहिए। और जो भाई बहन मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रही है तो उनसे यही है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जय माता लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे। आज के दिन जो व्यक्ति केसर का खीर बना के और श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भोग लगाते हैं तो उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है, तो वही करना चाहिए। और जो लोग नहीं ये चीज़ को नहीं करते हैं तो उनके लिए यानी कि बहुत सारे कष्टों की सामना करना पड़ता है। जो कि जैसे कि आज पूर्णिमा है तो हम ज़्यादा से ज़्यादातर सर्फ साबुन इन चीज़ों का प्रयोग कर लेते हैं। प्रयोग करने से क्या होता है, उस दिन कहते हैं जो सिर नहीं धोना चाहिए, नहीं किसी कारणवश आपको धोना पड़ रहे हैं तो आप धो सकते हैं, लेकिन वो भी आप भगवान से क्षमा याचना करके, ऐसे नहीं कि आप जानबूझ के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और उस दिन आप सभी को पता है हल्दी के स्वास्तिक बनाना और उस दिन तुलसी माता का भी पूजन करना। तुलसी माता के पास गौ माता के घी का इतना सारा वरदान है जिससे कि उनको करने से उनके घर में सुख समृद्धि आती है। तो वो कौन कौन सा कार्य है उस दिन उनको करना है, वो है आपकी मंदिर में एक स्वास्तिक बनाना है 2 मुख्य द्वार पे हल्दी और गंगा जल से, तो अच्छा माना जाता है। और उनके बाद आपको क्या करना है, जब आपने ये बना दिए हैं उनके बाद उनको संध्या काल में धूप आरती दिखाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम बना दिए और हमें ऐसे होंगे, नहीं, आपको धूप आरती भी करना होता है जिससे आपको घर में सुख समृद्धि आती है, तो वो करनी है। और उनके बाद आप जो दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप चाहिए
तो मतलब हर दिन आज तो पूरे दिन कर सकते हैं, जब आपको समय मिल जाए तो पूरे दिन में जब मर्जी तब कर सकते हैं। गुड़ की दान कर सकते हैं और केले का भी दान करा जाता है, फलदान, और काला तिल का भी दान किया जाता है। अगर काला तिल के कर रहे हैं तो सवा पाव यानी कि इतना आपको करना चाहिए। और उनके बाद गौ माता का घी का भी दान, अगर आपके पास गौ माता है तो आपको घी को दान करना चाहिए। और जिन भाई बहन के घर में गौ माता नहीं है तो वो क्या करेंगे, तो वो ऐसे मार्केट वाला भी देसी गाय का घी आते हैं, वो भी घी का दान कर सकते हैं। और तिल का तेल, इनका भी आप चाहो तो दान कर सकते। इससे क्या होता है, श्री हरि विष्णु सबसे अत्यधिक पसंद करते हैं और आपको आशीर्वाद देता है, तो आपको घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती। और जो माघ महीना का महत्व है उस हिसाब से आपको कंबल दान करना चाहिए, जिससे कि आपके पितृलोक, देवता लोग, ये सारे पसंद होंगे आपसे और वो सब खुश होंगे। और आपको अगर वो लोग के आप खुश कर दिए तो आप तो खुश रहेंगे ही रहेंगे। तो यही सब करना चाहिए पूर्णिमा के दिन। और किसी भिक्षुक को, किसी भिखारी को या किसी भी महिलाओं को अगर आप ऐसे कुछ भी बोलते हैं या कुछ उनको बारे में कहते हैं तो वो आपको घर से माता लक्ष्मी चली जाती है। जैसे कि आप किसी भूखे को अगर आए वो किसी रूप में और उनको कुछ दिए नहीं, कुछ सुना दिए, तो फिर आपके घर से माता लक्ष्मी चले जाएंगी। कोई पता नहीं कि वो नारी बन के आए, कि कोई आदमी बन के आए, या कोई गौ माता बन के आए, कोई भी चीज़ में मतलब रूप धारण करके देवता सब आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते हैं। तो इसलिए कहा जाता है उस दिन कोई भी जीव जंतु किसी को भी फटकार के, मार के नहीं भगाना चाहिए। अब चलिए दोस्तों, गौ माता की कौन सी सेवा और कौन सी चीज़ खिला लेने से और आपके घर में धन धान्य बने रहेंगे, तो ये है कि अगर आप लोग उस दिन गौ माता के लिए अगर आप लोग ये उपाय करते हैं, जैसे कि 11 केला आप सबके दिख रहे हैं स्क्रीन पे, तो आपको क्या करना है, 11 केला लेना है और वो केले में आप चाहो तो एक धागा केसर डाल के और 11 केला को आप गौ माता के खिला देते हैं, तो आपको पूरे साल इतना धन बरसेंगे कि जिसे आप संभाल नहीं सकते, क्योंकि केसर माता लक्ष्मी का प्रिय है, केला श्री हरि विष्णु का प्रिय है। तो इन दोनों का मिलन होता है और इनका आपको माता खिला देते हैं तो उनको बहुत सारे लाभ होता है। गौ माता जो होते हैं उनमें 33 कोटि देवता रहते हैं, जो कि आप लोग जानते होंगे। बहुत सारे लोग जानते रहते हैं, बहुत सारे लोग अनजान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। जो कथा से जुड़े हुए होते हैं सत्संग से, उनको पता होता है कि हर एक सत्संग, हर एक कथा में दिए गए हैं। और जो लोग नहीं जान रहे हैं तो उनके लिए ये अनजान सा लगता है, तो उन्हीं के लिए। और जो लोग गौ माता का सेवा करते हैं और उनको समय पे पानी देते हैं और समय समय से खाना पीना देता है, और कभी भी गौ माता को सड़ा गला चीज़ मत दीजिए। उससे क्या होगा कि उनके जो शरीर में 33 कोटि देवता रहते हैं वो आपसे नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, तो आपको उल्टा परिणाम देखने के लिए मिल जाता है। जहां आपको सफलता प्राप्त होगा वहां पे आपको यानी कि उल्टा कार्य होना स्टार्ट हो जाता है। ये है दोस्तों। और उनके बाद आपको बहुत सारे ऐसी भी कार्य करनी है कि जिससे आपको अधिक लाभ हो। उस दिन गौ माता के जो लोग
पूर्णिमा के दिन गौ माता के बछड़ा के संग दूध पीते हुए देखते हैं तो उनको घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है और उनके घर में धन की आगमन होता है और धन से भरा हुआ भंडार मिलता है या रहता है। यही सब होते हैं। तो उस दिन भी कुछ कार्य है जो हमें करनी चाहिए। कुछ मनुष्य को इन चीज़ों को सोचता है ये सब कुछ नहीं है, तो हाँ बहुत कुछ है, आप नहीं कर रहे हैं तो इसलिए आपके लिए लगते हैं, लेकिन आप करके देखिए तो आपको उस दिन आपको कपूर और लौंग से आरती भगवान को करना चाहिए और करने के बाद वही आरती वाला प्लेट पूरे घर में घुमाइए, जिससे कि आपके घर में जितने सारे निगेटिविटी होगा वो सब बाहर चले जाएंगे। जो सकारात्मक होगा वो आपके घर में प्रवेश करेंगे। तो हर एक पूर्णिमा, अमावस, एकादशी दोनों पे करना चाहिए घर में। और दिन ना करो लेकिन इन 4 दिन में अवश्य में करिए, जिससे आपके घर में धन दुगनी होगी और जो निगेटिविटी है वो आपके घर से दूर हो जाएगी। तो बहुत सारे मनुष्य सनातनी हैं वो करते हैं, कर कर के बहुत आगे तक के जाते हैं और बहुत लोग ऐसे भी अनजान हैं। तो इसलिए कहती हूँ कि आप लोग इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि वो लोग भी जाने और उनको भी ये उपाय करने की अवसर मिले। फिर उनके बाद जो आपने खीर बनाए हो तो आप उस दिन पूरे दिन में किसी भी टाइम अगर खीर बना के नहा धो के फिर खीर बना के और उनको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को चढ़ाना है और वही भोग प्रसाद अपने परिवार में बांटकर ग्रहण करना है तो अच्छा होता है। और उस खीर में इलायची और केसर अवश्य में डाल दीजिएगा, तो उससे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और इस दिन में आप कमल गट्टा का भी हवन कर सकते हैं। कमल गट्टे से 108 बार माता लक्ष्मी का बीज मंत्र के जाप कर सकते हैं। तो ये सब कार्य आप करेंगे तो ये माघी पूर्णिमा जो होते हैं 12 साल में से सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है ये माघी पूर्णिमा, तो ज़रूर से करना चाहिए। और जो लोग नहीं कर रहे हैं और नहीं जान रहे हैं तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे।